अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम तक हमने वेस्पर थ्योरी को डिस्कस किया था। अब जो वेस्पर थ्योरी है बच्चे, उसका हमने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन किया था। और इंट्रोडक्शन के बाद हमने उसका किया था बेसिक असम्पशन। और जो आज हम डिस्कस करेंगे ये है पास्टुलेट ऑफ वेस्पर थ्योरी। यानी वेस्पर थ्योरी के कितने पास्टुलेट हैं। याद रखिएगा बच्चे, जो वेस्पर थ्योरी है इसके चार पास्टुलेट हैं। और ये चारों के चारों पास्टुलेट ही इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड में काफी दफा आ चुके हैं। अब जो वेस्बर थ्योरी है, इस वेस्बर थ्योरी का मुखफ़्फ़फ़ क्या है, यानी इसका एब्रीविएशन क्या है। याद रखिएगा, जो वेस्बर थ्योरी है इसका मुखफ़्फ़फ़ ये है वेलेंट शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। जो वेस्बर है इसका मुखफ़्फ़फ़ है वेलेंट शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब जो वेस्बर थ्योरी का पहला पास्टुलेट है, अब इसका जो पहला पास्टुलेट है वो क्या है। यहाँ पे हम इसका पहला पास्टुलेट करेंगे। इसका पहला पास्टुलेट क्या है, और ये चारों के चारों ही इंपॉर्टेंट इसके पास्टुलेट हैं और ये आपने अच्छे तरीके से याद रखने हैं और इनको आपने भूलना नहीं है। वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी दे सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है, चारों के चारों पास्टुलेट। अब इसका पहला पास्टुलेट ये है कि जो वेस्पर थ्योरी है ना, ये पहली दफा मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को मालूम करने के लिए दी गई थी। याद रखिएगा, इसका पहला पास्टुलेट हम करने जा रहे हैं कि जो वेस्पर थ्योरी है ये पहली दफा मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को मालूम करने के लिए दी गई थी। कहता है कि अगर आप ज्योमेट्री के स्ट्रक्चर को मालूम करना चाहते हैं, कहता है कि ज्योमेट्री के अगर आप ज्योमेट्री की स्ट्रक्चर को मालूम करना चाहते हैं, ज्योमेट्री को मालूम करना चाहते हैं, तो उसमें बच्चे दो चीजों का होना लाजमी है। नंबर वन इज लॉन पेड, नंबर टू इज बॉन्ड पेड। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। पहला पास्टुलेट कहता है कि जो वेस्पर थ्योरी है ये पहली दफा मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को मालूम करने के लिए दी गई थी। कहता है कि अगर आप ज्योमेट्री की स्ट्रक्चर को मालूम करना चाहते हो, तो इसमें अगर आप ज्योमेट्री को मालूम करना चाहते हो, ज्योमेट्री की स्ट्रक्चर को मालूम करना चाहते हो, तो इसमें दो चीजों का होना लाजमी है। नंबर वन इज लॉन पेड, नंबर टू इज बॉन्ड पेड। ये बच्चे इसका पहला पास्टुलेट था। अब पहला पास्टुलेट इसका ये है, both the lone pair as well as bond pair determine the geometry of the structure। ये बच्चे इसका पहला पास्टुलेट है। अब इसके पहले पास्टुलेट में मैंने क्या बताया है, मैंने कहा है कि जो वेस्पर थ्योरी ये पहली दफा मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को मालूम करने के लिए दी गई थी। अब कहता है कि अगर आप ज्योमेट्री की स्ट्रक्चर को मालूम करना चाहते हो तो उसमें दो चीजों का होना लाजमी है। नंबर वन इज बॉन्ड पेयर, नंबर टू इज लॉन पेयर। अब इसका जो सेकंड पास्टुलेट है, अब इसका सेकंड पास्टुलेट इंतहाई इंपॉर्टेंट है और ये एमसीक्यूज के तौर पर भी पूछ सकता है। वो ये काफी दफा पूछा गया एमसीक्यूज के तौर पर। इसका सेकंड पास्टुलेट है। सेकंड पास्टुलेट में क्या कहता है, कहता है कि जो हमारे पास लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर है, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर। अब ये दो क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। इलेक्ट्रॉन पेयर में दो चीजें हैं, दो इसकी टाइप है, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर। अब जो लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर है ये सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं, इनमें ज्यादा से ज्यादा फासला हो और इनमें कम रिपल्शन हो, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस है मिनिमम रिपल्शन। जो इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर है ये सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द अपने आप को इस तरह घेरते हैं कि इनके दरमियान ज्यादा से ज्यादा फासला हो और रिपल्शन क्या हो, कम हो। ये बच्चे इसका क्या था, इसका सेकंड पास्टुलेट है। अब सेकंड पास्टुलेट क्या है, द वेलेंस शेल द वेलेंस द वेलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर
इलेक्ट्रॉन पेयर में बच्चे दो चीजें आती हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर एज बॉन्ड पेयर। इसमें बच्चे दो चीजें आती हैं, एक बॉन्ड पेयर आता है और दूसरा लोन पेयर आता है। अरेंज्ड arrange themselves around the nucleus, around the nucleus has maximum, यानी ज्यादा से ज्यादा फासला हो, मैक्सिमम डिस्टेंस, एंड मिनिमम रिपल्शन, और इनके दरमियान क्या हो, मिनिमम रिपल्शन हो, यानी कम रिपल्शन हो। ये बच्चे इसका क्या था, सेकंड पास्टुलेट था, सेकंड इसका पास्टुलेट था। अब सेकंड पास्टुलेट क्या है, कहता है कि हमारे पास जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है, ये सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं कि इनके दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस हो और मिनिमम बच्चे क्या हो, मिनिमम रिपल्शन हो। ये बच्चे इसका क्या था, सेकंड पास्टुलेट था। अब इसका थर्ड पास्टुलेट, अब जो थर्ड पास्टुलेट है, इसका थर्ड पास्टुलेट क्या है, अब थर्ड पास्टुलेट के रिलेटेड ही इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन आया। अब जो थर्ड पास्टुलेट ना, यही इसका शॉर्ट क्वेश्चन है, थर्ड पास्टुलेट के रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन ये है इसका। वो कहता है कि लोन पेड़ हमेशा बॉन्ड पेड़ की निस्बत ज्यादा जगह क्यों घेरते हैं, ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इसका शॉर्ट क्वेश्चन मैं लिखने लगा हूं यहां पर, वाई लोन पेड़, और इस याद रखिएगा पास्टुलेट नंबर 1 और 2, और यही इसका क्वेश्चन जो है, यही इसका थर्ड पास्टुलेट है। ये ना समझिएगा कि यहाँ पे थर्ड पास्टुलेट नहीं करवाया गया, यहाँ पे तो क्वेश्चन लिखा गया। और याद रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, जो इसका क्वेश्चन है यही इसका क्या है, थर्ड पास्टुलेट है। वाई लोन पेड़, वाई लोन पेड़ occupies more space as compared to the bond pair। ये बच्चे क्या है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन है। वो कहता है कि लोन पेड़ हमेशा ज्यादा जगह क्यों घेरते हैं बॉन्ड पेड़ की निस्बत। इसको आपने समझना, कहा गया क्या कहा गया, इसकी रीजन क्या है, क्यों लोन पेड़ हमेशा बॉन्ड पेड़ की निस्बत जगह क्यों घेरते हैं, यानी लोन पेड़ जो है ये बॉन्ड पेड़ की निस्बत ज्यादा जगह क्यों घेरता है, इसकी रीजन क्या है, वाई, इसकी रीजन हमने बतानी है। अब सपोज करो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या करो, आप सपोज करो एग्जाम्पल के, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल, मैं क्या करता हूँ, एक अमोनिया ले लेता हूँ। यहाँ पे बच्चे मैंने क्या किया, एक अमोनिया ले लिया NH3, ये मेरे पास एक अमोनिया है NH, फिर इसको आपने समझना है। अब ये इसका क्या, ये इसका न्यूक्लियस। अब आपको पता है कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या होता है, ऑर्बिट होता है। और इसके पहले केस में, नाइट्रोजन के पहले केस में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे, नाइट्रोजन के पहले केस में 2 इलेक्ट्रॉन है। और इसके दूसरे केस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके दूसरे केस में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। इसके दूसरे केस में कितने हैं बच्चे, इसके दूसरे केस में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 ये आ गए, एक ये आ गया हमारे पास, और एक ये आ गया, कितने हो गए, 4 हो गए, और एक ये 5।
यानी दूसरे केस में कितने, नाइट्रोजन के दूसरे केस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। और H3 जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन के साथ एक एक बॉन्ड पेयर बना लेगा। अब यहाँ पे देखो एक बॉन्ड पेयर इसने यहाँ पे बना लिया, एक बॉन्ड पेयर इसने यहाँ पे बना लिया, दूसरा बॉन्ड पेयर इसने यहाँ पे बना लिया। अब इसने एक एक इन तीनों इलेक्ट्रॉन के साथ क्या किया, एक एक बॉन्ड पेयर बना लिया। अब एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। अब इन 3 हाइड्रोजन ने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड पेयर बना लिया है। लोन पेयर का मतलब क्या होता है और बॉन्ड पेयर का मतलब होता है, याद रखिएगा मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन पेयर में 2 चीजें आती हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर में बच्चे कितनी चीजें आती हैं, 2 चीजें आती हैं इलेक्ट्रॉन पेयर में। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन पे कितनी चीजें आती है, इलेक्ट्रॉन में 2 चीजें आती हैं। नंबर वन आता है हमारे पास लोन पेयर, और उसके बाद सैंकड़ जो चीज है बच्चे, सैंकड़ हमारे पास बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा लोन पेयर का मतलब होता है अकेला। बॉन्ड पेयर जो 2 चीजों को आपस में जोड़ती है, यानी जोड़ती है जो चीज है उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर कहते हैं। यानी जो 2 चीजों को आपस में जोड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर कहते हैं। लोन पेयर का मतलब होता है अकेला, बॉन्ड पेयर का मतलब होता है जो 2 चीजों को आपस में जोड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर कहते हैं। अब यहाँ पे देखो ये मेरे पास क्या है बच्चे, ये मेरे पास क्या है, ये है हमारे पास एक बॉन्ड पेयर है। और ये जो चीज है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लोन पेयर। लोन पेयर, ये मेरे पास लोन पेयर है और ये मेरे पास बॉन्ड पेयर है। हमारा सवाल ये है, वाई लोन पेयर ऑक्युपाइज मोर स्पेस एज कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर, यानी जो लोन पेयर है वो ज्यादा जगह क्यों घेरता है बॉन्ड पेयर की निस्बत, ये हमारा सवाल है। लोन पेयर ज्यादा जगह क्यों घेरता है बॉन्ड पेयर की निस्बत। अब यहाँ पे सपोज करें मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ये है, उसके बाद सैंकड़ इलेक्ट्रॉन ये है। अब इनके दरमियान एक मेटल का रोनुमा स्प्रिंग लगा है। यहाँ पे क्या है, एक बच्चे मेटल का स्प्रिंग लगा है। अब मेटल का स्प्रिंग क्या करेगा, और इस मेटल के स्प्रिंग के साथ यहाँ पे एक क्या लगा, यहाँ पे बच्चे एक न्यूक्लियस है हमारे पास, ये एक क्या न्यूक्लियस है। और ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे पास क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या चीज है बच्चे, ये है हमारे पास न्यूक्लियस है। यहाँ पे देखिएगा ये हम कर क्या रहे हैं, ये लोन पेयर। अब ये लोन पेयर को हम समझ रहे हैं, ये हमारे पास क्या है बच्चे, लोन पेयर है। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसका क्या न्यूक्लियस है। अब याद रखिएगा ये जो न्यूक्लियस है ये पावरफुली के साथ इन 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जो न्यूक्लियस है ये क्या करेगा, पावरफुली के साथ इन 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट कौन करेगा, न्यूक्लियस। मैंने क्या बताया आपको, जो न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये जो स्प्रिंग होगा ये क्या करेगा, इधर की तरफ न्यूक्लियस की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। जैसे इसकी तरफ मूव करेगा तो इसका फासला क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक न्यूक्लियस है, 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, पावरफुली के साथ अट्रैक्ट कर रहा है। इसके बाद बॉन्ड पेयर। अब जो बॉन्ड पेयर है, यहाँ पे देखो ये हमारे पास क्या है बच्चे, ये हमारे पास एक बॉन्ड पेयर है। अब इनके दरमियान एक रूनमा स्प्रिंग लगा, एक इधर हमारे पास न्यूक्लियस है और एक क्या है, इधर न्यूक्लियस है। अब एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ अटैच है, एक इसके साथ अटैच है, सेम टू सेम, एक इसके साथ अटैच है, एक इसके साथ अटैच है। अब यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है ये क्या करेगा, ये हमारे पास बचे क्या, ये है बॉन्ड पेयर। ये मेरे पास क्या है, बॉन्ड पेयर है। और ये क्या है हमारे पास, ये है न्यूक्लियस।
और ये जो चीज है ये क्या है, स्प्रिंग है। अब ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियस पावरफुली के साथ इन दो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये भी न्यूक्लियस, नंबर वन न्यूक्लियस, नंबर टू न्यूक्लियस। अब जो पहला न्यूक्लियस है ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद सेकंड न्यूक्लियस भी क्या करेगा, इन दो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा पावरफुली के साथ। यानी दो, एक न्यूक्लियस ये, दो न्यूक्लियस ये दो न्यूक्लियस इन दो इलेक्ट्रॉन को काफी ज्यादा जोर लगाएंगे कि ये दो इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आ जाए, ये न्यूक्लियस कहेगा। उसके बाद एक न्यूक्लियस ये कहेगा कि ये दो इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आ जाए। जब ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के करीब करीब चले जाएंगे। जब एक दूसरे के करीब करीब चले जाएंगे तो इनका फासला क्या हो जाएगा बच्चे, इनका फासला कम हो जाएगा। जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि जो लोन पेड़ है उसका फासला हमेशा ज्यादा होता है किसकी निस्बत, बॉन्ड पेड़ की निस्बत। और यही जो हमने राइट किया है, जो रीड किया हमने, जो सारी बातें रीड की, यहाँ पे हम क्या करेंगे, उनको राइट करेंगे। और यही मेरे पास बच्चे क्या है, थर्ड पास्टुलेट है। और थर्ड पास्टुलेट के रिलेटेड ही एक कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। और ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चे, इसको आपने नहीं छोड़ना। और ये जितने भी पास्टुलेट हैं, चार पास्टुलेट हैं, चारों के चारों लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी वो पूछ सकता है। तो इन चारों पास्टुलेट को आपने बच्चे अच्छे तरीके से याद करना है। पहला सवाल, जो सवाल है उसका हम जवाब करने लगे हैं। लॉन पेड़ लॉन पेड़ occupies more space as compared to the bond pair बिकॉज, क्योंकि यहां पे क्या होगा हमारे पास, लोन पेड़ हैज only one nucleus or two electron is powerfully attracted उसके बाद सेकंड, and while bond pair only two nucleus are one nucleus। यहाँ पे क्या लिखो, ओनली टू न्यूक्लियस, यानी जो दो न्यूक्लियस है, वन न्यूक्लियस आर पावरफुली, एक न्यूक्लियस क्या करेगा, पावरफुली के साथ अट्रैक्ट करेगा टू इलेक्ट्रॉन को, अट्रैक्टेड टू इलेक्ट्रॉन एंड, और जो दूसरा होगा एंड देन, और फिर जो दूसरा होगा
and that's and then 12 and then second nucleus एंड देन जो बच्चे सेकंड न्यूक्लियस होगा ये क्या करेगा, ये भी इन दो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पावरफुली के साथ अट्रैक्ट करेगा एंड सेकंड न्यूक्लियस अट्रैक्टेड टू इलेक्ट्रॉन आर पावरफुली के साथ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। attracted these are attracted these are bond pair occupies these are lone pair occupies as well as बॉन्ड पेड़, जिसकी वजह से लॉन पेड़ का फासला ज्यादा होता है किसकी निस्बत, बॉन्ड पेड़ की निस्बत, एज वेल एज बॉन्ड पेड़। दैट्स वाई लॉन पेड़ occupies more space as compared to the बॉन्ड पेड़। ये बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद हमने 3 पास्टुलेट कर लिए हैं। पहला पास्टुलेट हमने ये किया, सेकंड ये है और थर्ड पास्टुलेट ये है। आगे हमारे पास नंबर 4 पास्टुलेट है, यानी चौथा पास्टुलेट हमारे पास बच्चे ये है। चार पास्टुलेट हम, पहला पास्टुलेट ये है, उसके बाद पहला पास्टुलेट ये है, थर्ड पास्टुलेट ये है हमारे पास और नंबर 4 पास्टुलेट ये है। अब नंबर 4 पास्टुलेट क्या क्या है, इसमें क्या है, अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को मालूम करना चाहते हो तो उसमें डबल बॉन्ड होना जरूरी है किसी भी कंपाउंड के अंदर। नंबर 4 पास्टुलेट ये है, कहता है कि अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को मालूम करना चाहते हो तो उसमें डबल बॉन्ड होना जरूरी है किसी भी कंपाउंड के अंदर। अब डबल बॉन्ड मीन्स नंबर 4 पास्टुलेट कहता है कि मेरे पास एक ये डबल बॉन्ड है, कार्बन कबर डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, फिर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। कहता है कि अगर आप मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को मालूम करना चाहते हो तो उसमें डबल बॉन्ड होना जरूरी है किसी भी कंपाउंड के अंदर। अब इन तीनों को कंसीडर कर रहा है किससे, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन से, यानी इन तीनों को कंसीडर करता है कार्बन से। तो अगर इन तीनों को कंसीडर कर रहा है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन से तो फिर आप क्या कर सकते हो, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को जो ज्योमेट्री है उसकी मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर को मालूम कर सकते हो आप। कहता है कि अगर आप इन तीनों को कंसीडर कार्बन सिंगल बॉन्ड से करते हो तो आप मालूम कर सकते हो ज्योमेट्री को। नंबर 4 पास्टुलेट ये है, फॉर द डिटरमाइनेशन for the determination or the double bond and
ट्रिपल बॉन्ड आर द कंसीडर्ड, इनको हम कंसीडर करते हैं एज वेल एज द सिंगल बॉन्ड, इनको हम क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड से कंसीडर करेंगे। ये हमारे पास बचे क्या, नंबर 4 पास्टुलेट। ये ले जी, आपके 4 पास्टुलेट मुकम्मल हो गए हैं। यहां तक आपके 4 पास्टुलेट मुकम्मल हो गया। आगे वेस्पर थ्योरी की टाइप कितनी है, अगर इसके हम टाइप की बात करते हैं बच्चे, वेस्पर थ्योरी की टाइप की बात करने जा रहे हैं, तो याद रखिएगा इसकी 3 टाइप है, उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। वेस्पर थ्योरी की कितनी टाइप है बच्चे, 3 टाइप है इसकी वेस्पर थ्योरी। याद रखिएगा बच्चे, इसके हमारे पास टोटल 3 टाइप है, और तीनों की तीनों टाइप भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से समझना है। अब इसकी 3 टाइप है। वेस्पर थ्योरी की 3 टाइप है। नंबर वन हमारे पास उसकी टाइप है ए बी 2 टाइप। नंबर 1 इसकी ए बी 2 टाइप, इसकी नंबर 1 टाइप है ए बी 2 टाइप। उसके बाद इसकी टाइप है हमारे पास नंबर 3 टाइप, ए बी 3 टाइप, ए बी 3 टाइप। और नेक्स्ट इसकी थर्ड टाइप है ए बी 4 टाइप, ए बी 4 टाइप। और याद रखिएगा बच्चे, आगे इनकी टाइप को कुछ पैचेज में डिवाइड किया गया। नंबर ए बी 3 टाइप को कुछ पैचेज में डिवाइड किया गया, ए बी 4 टाइप को कुछ पैचेज में डिवाइड किया गया। अब इसको देखो, इनकी नंबर 3 पैचेज में इनको डिवाइड किया गया। पहली टाइप इसकी क्या, ए बी 3 टाइप, ए बी 3 टाइप हैज एबी 3 टाइप विद नो लोन पेड। जो एबी 3 टाइप है बच्चे, इसमें कोई लोन पेड नहीं होता। नंबर 2 इसकी टाइप एबी 3 टाइप विद वन लोन पेड, इसमें एक लोन पेड होता है। उसके बाद नंबर 3 टाइप ए बी 3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड, इसमें बच्चे मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। ये इसकी 3 टाइप है। आगे नेक्स्ट इसकी बच्चे, आगे इसकी भी कुछ पैचेज, इनको कुछ टाइप में डिवाइड किया गया। इनकी नंबर 1 टाइप ए बी 4 टाइप, ए बी 4 टाइप विद नो लोन पेड, इसमें भी लोन पेड नहीं होता। इसकी पहली टाइप में नो लोन पेड। नंबर 2 इसकी टाइप है ए बी 4 टाइप विद 1 लोन पेड। लोन पेड नंबर 3 टाइप ए बी 4 टाइप विद 2 लोन पेड। ये लें जी बच्चे, आज का हमारा टॉपिक था पास्टुलेट ऑफ वेस्पर थ्योरी, यानी हमने पास्टुलेट किए हैं वेस्पर थ्योरी के। 4 पास्टुलेट हैं, चारों के चारों ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट के हवाले से देखा जाए। वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है और वो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछ सकता है, चारों के चारों।
पास्टुलेट, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये काफी दफा पास जो पेपर में आ चुके हैं। अगर आप पास पेपर उठा के देखें, ये काफी दफा आ चुके हैं। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, पास्टुलेट ऑफ वेस्पर थ्योरी।